एक बार किसी ने शिक्षक से पूछा कि तुम क्या हो। तो शिक्षक ने जो शानदार जवाब दिया, मुझे लगता है आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। शिक्षक ने कहा, मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। नौ सखिए परिंदे को बाज बनाता हूं। मैं सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं। नौ सखिए परिंदे को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी। तब दुनिया बदलने की आवाज लगाता हूं। और समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के। मैं डूबती कश्तियों को पार लगाता हूं। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्जे खलीफा। बनाए चांद पे कोई बुर्जे खलीफा। मैं तो केवल कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं। और सुर से सुर संजोकर संस्कार बनाता हूं। सुर से सुर संजोकर संस्कार बनाता हूं। हर एक शिष्य को गुणवान बनाता हूं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वास्तव में शिक्षक एक रास्ते की तरह होते हैं, एक सड़क की तरह होते हैं, जो खुद तो अपनी जगह पर रहते हैं लेकिन दूसरों को, अपने शिष्यों को उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। या फिर मैं इसको यूं कहूं कि शिक्षक वो है जो अपनी जरूरत खुद खत्म कर देता है। जरा गहराई से सोचिएगा इस बात को। शिक्षक वो है जो अपनी जरूरत खुद खत्म कर देता है। आपने कभी नर्सरी से पढ़ करके एलकेजी में गए, एलकेजी से यूकेजी में, यूकेजी से फर्स्ट क्लास में, आपने मुड़कर कभी उस टीचर को नहीं देखा जिसने अपनी जरूरत खुद खत्म कर दी। दोस्तों, अपने टीचर्स का सम्मान करना सीखिए। उन लोगों का सम्मान करिए जो आपको जीवन में कुछ ना कुछ सिखाते हैं, आपकी लाइफ में वैल्यू एड करते हैं। एक छोटी सी कहानी से आपको आगे ले चलता हूं। आपको कहानी सुनाता हूं एक गुब्बारे बेचने वाले की कहानी। एक बार एक मेला लगा होता है और उसमें एक गुब्बारे वाला अलग अलग रंग के गुब्बारे बेच रहा होता है। इसमें लाल रंग, हरा रंग, ब्लैक रंग, ब्लू रंग, अलग अलग तरह के गुब्बारे होते हैं। तो जब उसकी बिक्री कम होने लग जाती थी तो वो एक गुब्बारा आसमान में उड़ा देता था और उसको देख करके उसके पास फिर बच्चों की भीड़ लग जाती थी। अचानक से उसके आसपास से एक लड़का आता है, गुब्बारे से वाले से कहता है कि अंकल, क्या ये काले रंग का गुब्बारा भी उड़ेगा? अंकल मुस्कुराता है और उस बच्चे से कहता है कि बेटा, ये जो गुब्बारा है ये अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता है। गुब्बारे वाले का जवाब ध्यान से सुनिए। गुब्बारे वाले ने कहा कि बेटा, ये जो गुब्बारा उड़ रहा है ये अपने रंग की वजह से नहीं उड़ रहा है। ये गुब्बारा उड़ता है इसके अंदर भरी हुई हवा की वजह से। मेरे प्यारे बच्चों, कई बार हम भी इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी हम अपने शारीरिक अपंगताओं को, अपने शारीरिक दोष को अपने जीवन में बाधा मान बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे जिस रंग के हो, आप चाहे आपकी चाहे जैसी हाइट रही हो, जीवन में कोई मायने नहीं रखता। अगर मायने जीवन में कुछ रखता है तो वो ये कि आप अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आपके जीवन में, अगर आपको जीवन में कुछ बढ़ने की चाह है, अगर आपने अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, संकल्प, संकल्प, संकल्प। और मुझे बहुत अच्छी लाइनें याद आती हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और अपनी हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, अपनी हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी ट्रेन की तरह होती है जो अपनी रफ्तार केवल तभी पकड़ पाती है जब वो सही ट्रैक पर होती है, यानी कि पटरी पर होती है। आपके जीवन में अनुशासन भी बिल्कुल इसी तरह का कार्य करता है। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन में रह करके पढ़ाई करते हैं, अनुशासन में रह करके अपने जीवन को जीते हैं, तो ये अनुशासन ही आपके जीवन की रफ्तार बनता है। बच्चों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आपके इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी जो पाना है वो मुकाम अभी बाकी है, और अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, और आगे अभी सारा आसमान बाकी है। प्यारे बच्चों, सम्मान करना हर उस व्यक्ति का जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड करता है। और मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर,
और हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम मिल जाएं तो फिर कोई और नहीं हो सकता हमसे बेहतर। और जाते जाते शिक्षकों से यही कहना चाहता हूं कि एक डरा हुआ शिक्षक एक ऋण विहीन विद्यार्थी तैयार करता है जो बाहर जाकर एक मुर्दा नागरिक बनता है।